नमः पार्वती पते हरा हरा महादेव। आज का क्लास से पहले आप सबको हम कुछ बधाई देने चाहें। सावन शुरुआत हो चुके हैं। सावन का ढेर सारी शुभकामनाएं। आप महादेव का आशीर्वाद, माता पार्वती का आशीर्वाद आप सब पर हमेशा बना रहे। इसीलिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव एक बार फिर से लगा लीजिए। तो आज है ये सारणी के डिटर्मिनेंट के ये तीसरा क्लास होने जा रहे हैं, जो कि कुछ दिन पहले 2 क्लास हो चुके हैं, लेकिन बीच में कुछ क्लास नहीं करा पा रहे थे रेगुलर, क्योंकि हमें कुछ काम था। इसके कारण हम प्रॉपर वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे थे, जिससे हम आपको वीडियो अवेलेबल नहीं करा पा रहे थे। इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। फिर से एक बार गलती हो गई, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए। जो हम एक ठाने हैं, जो आपका हम कंधे पर भार लिए हैं, मैथ का, ऑब्जेक्टिव का, थ्योरी का, वो सब हम आपको अवेलेबल कराएंगे। तो चलिए ऑब्जेक्टिव पहले एक बार सारे चैप्टर का खत्म करने के बाद फिर शॉर्ट फिर लॉन्ग और वीवीआई ही क्वेश्चन कराएंगे। तो ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अगर इस टाइप का ऑब्जेक्टिव है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका मान क्या आता है? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये 1 1 1 1 हो जाएगा। तो इस स्थिति में अगर ऐसा क्वेश्चन है ओमेगा प्लस ओमेगा के टाइप में, तो सारणिक अगर पूछा जाए तो उसका मान हमेशा 0 होता है, ओमेगा के टाइप में रहेगा। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम आपको बताए थे, या तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय गुना कर लीजिए, या तो भाग कर लीजिए, या तो जोड़ लीजिए, या तो घटा लीजिए। ये चारों करने के बाद अगर सारणी का कोई दो पंक्ति या स्तंभ बराबर हो जाते हैं तो उसका मान 0 हो जाता है। तो सारणी के, तो हम इसको जोड़ते हैं तो 3, ये बराबर हो गया, लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो ये नहीं। अब क्या करें? इसमें 2 से गुना करेंगे, 2 2 4, कोई 2 2 4 हो गया ना। देखिए फर्स्ट कैटेगरी हो गया। इसमें जो R1 है, R1 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4, जो कि R2 है। तो R1 इक्वल टू R2। तो इस स्थिति में इसका मान 0। बताया ना कि कोई पंक्ति या स्तंभ, कोई दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान बराबर हो जाने पर उसका मान 0 हो जाता है। अब तीसरे ऑब्जेक्टिव पे आते हैं। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव कर रहा है, इसके एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान बताने के लिए आपको क्या होना, क्रॉस में एक्स का मान निकालने के लिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी एक्स स्क्वायर। इसमें करेंगे तो करने से पहले एक बार माइनस, और 5 इंटू 5 25 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में 25। अब एक्स का मान खो जाए तो एक्स का मान इधर में, इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, रूट 25। तो रूट में जब आएगा तो रूट में दो मान होते हैं प्लस माइनस के रूप में, तो प्लस माइनस के रूप में दो मान हो गया, तो इसका मान क्या होगा? प्लस माइनस 5। तो ऑप्शन में ढूंढिए प्लस माइनस 5 कहाँ पे? प्लस माइनस 5 यहाँ पे नहीं है, प्लस है, हाँ माइनस है, यानी ऑप्शन बी पर दिया गया है प्लस माइनस 5। इसका ऑप्शन बी राइट होंगे। अब इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में ही इसको लॉन्ग सॉल्व करिए, शॉर्ट। शॉर्ट अगर सॉल्व करते हैं तो अगर एक रहेगा तो सब माइनस होने चाहिए। तो सब माइनस है नहीं, सब माइनस है नहीं, इसमें सब माइनस है, हाँ इसमें भी सब माइनस है। तो अब क्या करें? ये दोनों ऑप्शन को देखिए तो दोनों ऑप्शन शायद सेम ही है। ओहो, इस जो ऑप्शन डी है इसको नॉन ऑफ दिस कर लीजिएगा। तो सबको माइनस, माइनस कौन है? ऑप्शन सी, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप कैसे कह दें कि ये हो गया? तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव मिटा देते हैं, आपको दिखा भी देते हैं कैसे आते हैं इसका मान। तो इसका मान है, देखिए
इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? क्वेश्चन है 111 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ए 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क्स में भी ये पूछे जाते हैं। तो इसको सोल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक रूल्स अपनाएंगे। तो रूल्स क्या होगा, इसे बोलते हैं R1 R2 R3। ये हो गया। तो हम R1 को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। अब R1 में से R2 को घटाएंगे, फिर R1 में से R3 को घटाएंगे। तो R1 में से R2 को घटाएंगे तो R1 सेम रहेगा, ए स्क्वायर हो गया। अब R1 में से R2 घटा रहे इसमें से, तो 1 में से 1 जाएगा 0। ए माइनस R1 पहले है, यहाँ पे क्या होगा R1 माइनस R2, यहाँ पर ही R1 माइनस R3। R2 है तो पहले R1, तो R1 ए माइनस R1 को ओ ए है, ये R2 में क्या है बी, तो ए माइनस बी हो गया। अब इस पर आइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें क्या करना है, R1 में से R3 घटाना है। जब R1 में से R3 घटेगा तो R1 में R3 घटेगा तो 0, R1 में से घटेगा तो ए माइनस सी। अब इसमें घटे ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब ये 0 हो गया। तो हम R1 के और नहीं C1 के, इसको क्या बोलेंगे C1 C2 C3 होता है। तो हम C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, हम C1 का अनुदिश प्रसरण क्यों करें, तो क्योंकि देख जब C1 का अनुदिश करेंगे तो ये दोनों 0 है, तो 0 तो इसका मान हो जाएगा 0। तो अब केवल एक ही बचे, तो 1 कर लेते हैं। अब 1 लेने के बाद ये पूरा खत्म हो गया, तो बचा कौन, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस सी, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा ए माइनस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस सी इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से कॉमन हो जा रहे हैं, इसमें से ए माइनस बी जो कि यहाँ में से एगो निकल जाएगा, और ए माइनस सी दो गो निकल गए। तो बचा क्या, अब 2 गो निकल गए तो इसमें से बचा ए माइनस सी, ए माइनस सी, और इसमें से क्या बचा ए माइनस बी, क्योंकि एगो ए माइनस सी निकल गया इसके में से, और ए माइनस बी इसमें से निकल गया। अब बच गया ए, बीच में माइनस रहेंगे। जब ये माइनस रहेंगे तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, तो अब इसमें घटेगा ए माइनस सी माइनस ए माइनस प्लस बी। अब ऐसे हो गया, तो माइनस ए या प्लस ए खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, बचा ए माइनस बी और ए माइनस सी और बी माइनस सी। क्या हो गया, सब माइनस में। तो ऑप्शन में ढूंढी ए माइनस बी, हाँ, बी माइनस सी, हाँ, सी माइनस ए, यानी इसमें जो ऑप्शन डी पर था वो होगा। ऑप्शन डी क्या थे, होना चाहिए ए माइनस बी, एकदम है। ऑप्शन बी पर बी माइनस सी जो कि यहाँ है, तो ए माइनस सी होना चाहिए। तिरछा तिरछी ए माइनस सी, ए माइनस सी, ए स्क्वायर ए माइनस सी, सी माइनस, नहीं सी माइनस ए होगा। कैसे, तो देखिए जो ये माइनस है इसमें भी तो इन्वॉल्व है ना, तो जब ई है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस सी, तो सी माइनस ए हो जाएगा। यहाँ पे एरर हो गया, कितने हो जाएंगे, सी माइनस ए, सी माइनस ए, सी माइनस ए। ऑप्शन में सी माइनस ए यहाँ पर है, इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। इसको सॉल्व किए, ये 2 मार्क्स में अगर बनाना होगा तो ऐसे बनाइएगा। अगर एक एक दे ले रहे, जब एक एक दिया रहे तो उस स्थिति में 2 गो सारणिक या स्तंभ को 0 कर लीजिएगा तो बचेगा 1, उसका अनुदिश प्रसरण कर दीजिएगा और आसान से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ, ये लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें हम कुछ ट्रिक भी बताए थे।
देख लीजिए, ट्रिक क्या थे, ट्रिक यही थे कि जब ये 2 3 4 नीचे वाला क्वेश्चन देख रहे होंगे और 0 4 7 0 0 5, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिक बताए थे। तो ट्रिक क्या था, ट्रिक यही थे कि कहीं पर भी त्रिभुज बन जाए 0 से, तो 0 से त्रिभुज बन गया यहाँ पे, जब यहाँ से त्रिभुज 0 से बन गया तो जो विकर्ण है विकर्ण को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 गुने 4 गुने 5 कितना हो गया, 8 गुने 5 यानी 40। तो ऑप्शन में ढूंढिए 40 का है, ऑप्शन में ऑप्शन ए पर ही 40 दिया हो, इसका आंसर सही होगा ऑप्शन ए 40। अब अगले ऑब्जेक्टिव पे पढ़ते, तो अगले ऑब्जेक्टिव से पढ़ने के पहले एक साइड का ऑब्जेक्टिव को मिटा देते। अब इस पर देखिए, ए भी अभी बताए सेम टू सेम है, ये त्रिभुज बन गया, जब ये त्रिभुज बन गए तो त्रिभुज बन गए तो इसको जो विकर्ण है विकर्ण को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 गुने 2 गुने 7 कितना गया, 3 6 6 गुने 7 कितना 42, इसका सही आंसर निकल के आ गया 42। तो ऑप्शन में ढूंढिए 42 का है, 10 नहीं 50 नहीं 42, ऑप्शन सी पर 42 है, तो इसका सही आंसर हो गया 42। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर देखिए, तो जब ये नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिएगा पहले प्लस कीजिए, तो 5 3 8 नहीं हो रहा, अब घटाएंगे तो नहीं जरा गुना करने पर, इसमें जोड़िए तो नहीं हो रहा, घटाइए नहीं हो रहा, भागा दीजिए नहीं हो रहा, गुना कीजिए नहीं हो रहा, ये चारों प्रोसेस करने के बाद नहीं हो रहा, तो हम देखेंगे सिंपल किससे, तो हम जब C2 का अनुदिश प्रसरण करेंगे ना, तो बीच में कोई जीरो है, यानी हमें 2 बार ही प्रसरण करने पड़े, इसके लिए हम चढ़े C2 से, तो C2 के अनुदिश प्रसरण करने पर, जब C2 का अनुदिश प्रसरण कीजिएगा तो C2 में क्या है, चिन्ह क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, तो C2 पर क्या है माइनस है, तो लेके चलेंगे -1, फिर क्या बचा, जब ए ले लिए तो बचा क्या 5 2 2 3, अब जीरो पाएंगे तो जीरो प्लस है और जीरो रहने पर सब जीरो हो जाए, इसका मान 0 आ गया टोटल। अब तीसरा C2 के अनुदिश प्रसरण करें तो तीसरा नंबर पे आएगा, तीसरा रो में, तो इसको माइनस है तो माइनस लेके -5 है -5, तो ये दोनों टोप लीजिएगा तो क्या बचेगा 3 7 5 2, अब इसको सॉल्व कीजिए तो -1 तिरछा तिरछी 15 -4, अब इसको माइनस, इसको 0 है तो 0 का कोई मतलब नहीं, -5, अब इसको तिरछा तिरछी 6 -35 हो गए, अब इसको कीजिएगा तो 4 -11 -1 गुने 11 -5 गुने 6 घटेगा तो 29, कितना माइनस में 29, तो -11 इधर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 29 गुने 5, 29 में 5 से गुने 9 45 4 10 4 14, कितना हो गया 145, जब 145 हो गए तो चिन्ह किसका जासी है, तो चिन्ह जासी है प्लस का, तो आंसर में आएंगे पॉजिटिव रहना चाहिए, तो 145 में से 11 घटा दीजिए, कितना आएगा 145 में से 11 घटाइएगा तो 134, ऑप्शन में ढूंढिए पॉजिटिव में 134 होना चाहिए, ऑप्शन ए पर 124 नहीं, 145 ना है, हाँ, ऑप्शन बी पर 125 नहीं, ऑप्शन सी पर है 134, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएंगे 134, सॉल्व करने के बाद कितना है 134, जो कि ऑप्शन सी नंबर पर दिए गए, तो सी नंबर को लॉक कर दिया जाएंगे। और ये जो समांतर वाला बताए, इसका भी हम ट्रिक बताएं, जब आप समांतर में चलेंगे तो 1 2 3 4, जब समांतर बोल ही दिया यानी कोई किसी के अनुदिश हम चलेंगे तो 2 को समांतर होगा, जब समांतर हो ही जाएगा तो सारणी का क्या रूल्स है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ समांतर हो जाएंगे, ये समान हो जाएंगे, उस स्थिति में सारणी का मान 0 हो जाएगा, इस स्थिति में भी इसका मान 0 होगा, जो कि ऑप्शन सी पर है। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर बढ़ते हैं,
तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए इधर मिटा देते हैं। देखिए ये जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव बोर्ड है 1 माइनस एक्स 2 18 6 इक्वल टू 6 2 18 6 18 6। तो इस सारणी क्या करता है, तिरछा तिरछी गुना कीजिए, जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 1 माइनस एक्स गुने 6 माइनस अब 2 गुने 18 हो गया इक्वल टू, अब इसको मैं तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 6 गुने 6 6 गुने 6 माइनस 2 गुने 18। अब इसको प्रॉपर गुना कीजिए 6 माइनस 6 एक्स माइनस में 6 एक्स माइनस 36, अभी इक्वल टू कीजिए 36 माइनस 36। तो इसका आंसर क्या देना, 6 माइनस 6 एक्स माइनस 36 घटाएंगे तो 0 माइनस 6 जो जो डिजिट है माइनस 6 एक्स और इसके बाद जो डिजिट है इसको ई पट करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस में, तो प्लस 36 आई प्लस 6 तो इधर आएगा तो माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा, आई माइनस 6 माइनस 36 में से 6 घटाएंगे तो कितना 30, तो x इक्वल टू 30/6 जो कि माइनस में होगा, इसको भागा देंगे तो कितने बार में कटेगा 5, यानी x का मान आएगा जो कि माइनस में होगा -5। ऑप्शन में ढूंढिए -5 कहाँ है, ऑप्शन ए पर दिया है +-6 जो कि नहीं, हमें -5 खोजना है, +6 नहीं। ऑप्शन सी पर है -5, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा -5। सारणिक में अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर ऑप्शन में सारणिक के क्वेश्चन में खास करके सारणिक के क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव टाइप में अगर 0 दिया हुआ रहे तो उसका 90% चांस है, 99% चांस है कि उसका मान 0 होंगे, ऑप्शन में दिए हैं तब। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करें या इसको डायरेक्ट टिक आउट करके चले जाए। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड बताए थे यहाँ पर वही सेम लगा, इसको माइनस कर देना है, R1 को छोड़ देना है, इसको माइनस करके, और कैलकुलेशन करने पर कितना आया था, चलिए इसको सॉल्व भी कर देते। तो मान लीजिए कि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या 22, इसको 2 बार ऐसे कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे हल दिया है, क्या दिया है इसको लिख लीजिएगा एक बार, सारणिक 1 बी प्लस सी 1 बी सी प्लस ए 1 सी ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसको क्या करना है, जो जब शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा तो उसमें आपको डिटेल में लिखना होगा, यहाँ पर ही हम लिखेंगे R2 माइनस R2 इंटू R1 माइनस R2 और R1 माइनस R3 के क्रिया करने पर, इसको स्टेप आगे बढ़ाइए, तो सारणिक हो गया, इसको R1 को छेड़छाड़ नहीं करना है, जब R1 को छेड़छाड़ नहीं करना है तो उसको ज्यों कहते हैं हम लिख देंगे, ज्यों कहते हैं। अब R1 में से या तो साइड में घटा लीजिए या तो मन में घटा लीजिए, कहीं पर भी, तो 1 में से यहाँ 1 माइनस R1 में से R2 घटेगा -1 तो कितना मान आ गया 0, यानी इसका मान 0। अब यहाँ पे R1 माइनस ए, R1 पर क्या ए है, R2 में बी, ए माइनस बी, यानी ऑप्शन बी नहीं सॉरी ए माइनस बी घटाने पर इसका मान ए माइनस बी आ गया। अब इसको देखिए कॉलम 3 को थर्ड, तो इसमें R1 में से R2 घटाना है तो बी प्लस सी है, माइनस में करना है सी प्लस ए, उस स्थिति में बी प्लस सी माइनस ए, तो माइनस सी या प्लस सी खत्म हो जाए, क्या बचेगा बी माइनस ए,
यानी इसका मान निकल के आया b माइनस ए। अब R3 में देखिए तो R2 R1 माइनस R3, तो R1 जब कहते हैं और R3 को घटाना है तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मान आ गया 0। अब इसको a माइनस सी करना है तो इसका मान a माइनस सी आएंगे। अब इसको b प्लस सी है, माइनस करना है a प्लस बी, तो आगे का स्टेप रही b प्लस सी माइनस ए माइनस बी, तो प्लस ए प्लस बी या माइनस बी को काट दीजिए, कट जाएगा तो क्या बचा c माइनस ए, यानी इसका ऑप्शन आंसर निकल गया c माइनस ए। अब इसको कीजिए C1 के, इसको कॉलम है तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, C1 C2 C3, तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर सारणिक प्लस हो जाता है, इसका चिन्ह क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। तो ऑप्शन C1 का अनुदिश चर है तो प्लस 1, जब इसको ले लीजिएगा और इसको तोपिएगा तो क्या बचेगा a माइनस बी, बी माइनस ए माइनस सी, सी माइनस ए। तो अब इसको क्रिया कीजिए तो सारणी क्या बोलते हैं तिरछा तिरछी गुना करो, a माइनस बी गुने सी माइनस ए माइनस बीच में क्या दिया जाता है माइनस, तो बी माइनस ए इंटू ए माइनस सी हो गए। अब इसको स्टेप को आगे बढ़ाइए ए माइनस बी, अब ए है जो एक बार इसमें गुना कर ए सी, क्या होगा जब ए से गुना कर ए सी माइनस ए प्लस ए अब माइनस ए, तो क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, अब बी से कीजिएगा माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए बी हो गया। अब इसको आगे बढ़ाइए तो इसको आगे बढ़ाने के बीच में माइनस हो गया। अब इसको स्टेप को आगे बढ़ाते हैं तो बी में बी से बी या ए में होगा तो ए बी, अब इसमें आगे सी में गुना होगा तो माइनस बी सी हो गया, ठीक है। अब माइनस ए में प्लस ए से तो माइनस ए स्क्वायर हो गया, माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए में माइनस सी से तो प्लस ए सी हो गए। अब इसको जो चिन्ह माइनस को लगाए तो इस सब में लगल है तो ए माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, अब माइनस लगे तो माइनस ए बी, आई जो प्लस में ए बी था तो माइनस में ए बी होगा, ये माइनस में बी सी है तो प्लस में बी सी। अब इधर आइए माइनस में ए स्क्वायर है तो प्लस में ए स्क्वायर होगी, अब ये माइनस में ए सी है प्लस में ए सी है, प्लस में तो माइनस में ए सी हो जाएगी। अब देखें कौन कौन कट रहा है, माइनस ए बी प्लस ए बी है कहूँ, हाँ माइनस ए बी प्लस ए बी खत्म, प्लस बी सी मिल गया माइनस बी सी खत्म, ए सी प्लस में माइनस में ए सी खत्म, ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, यानी सारणी का मान निकल के आ गया 0। ऑप्शन में ढूंढिए 0 कहाँ पे है, ऑप्शन बी नंबर पर 0 है। तो आपको इस टाइप से सोल्व करना है ना मुन्ना ना, इस टाइप से सोल्व ना करना है, ऑब्जेक्टिव में रहे तो सारणिक में रहे, सारणिक में अधिकतम मान 0 आता है, तो जितने सारे ऑप्शन रहेंगे सबको काट दीजिए, अब 0 पर जाइए, अब ये दोनों को 0 कर दीजिएगा ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स में यही क्वेश्चन को 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो आपको इस टाइप से बनाएगा स्टेप बाय स्टेप, आपको एक भी मार्क्स नहीं काटे जाएंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन हर बार ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट क्वेश्चन में दिए जाते हैं, इस घबराने वाली बात नहीं है। बेझिझक आप हमसे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न या डाउट पूछिए, आप जब तक हमसे नहीं पूछेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि आपको डाउट रहा नहीं रहा। इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में स्वच्छ है, आप अपना बेझिझक अपनी प्रश्न को हमारे हमारे द्वारा हमारे यहाँ पहुंचाने के लिए, हमसे पूछने के लिए बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट भेजिए। और कौन टॉपिक अच्छा लगा, कौन सा चैप्टर अच्छा लगे ये भी हमें भेजिए। एक प्ले लिस्ट बना है, प्ले लिस्ट जिसमें चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4
जो कि 3 कंप्लीट हो गए और चौथा पे चढ़ रहे हैं। चौथा में आज है तीसरा क्लास, पार्ट 3, क्लास नंबर 3। चलिए इतना बता दिए, देखना होगा तो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब इस ऑब्जेक्टिव को देखिए, ये ऑब्जेक्ट सब ट्रिक से बताया है, ट्रिक से, इसको ध्यान से देखिए। अब इस ऑब्जेक्टिव को देखिए, सारणी क्या कहता है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 10 गुने 6 माइनस 2 गुने 30। आगे का प्रश्न में 10 गुने 6 यानी 60 माइनस 2 गुने 30 यानी 60। 60 में 60 करें 0। ऑप्शन में देखिए 0 कहाँ है, ऑप्शन ए पर 0। स्टार्टिंग में क्या बोलो, 0 मान 99% है कि 0 ही आएंगे। 1% नहीं होते हैं, उसके लिए सॉल्व किया जाता है, जो कि सॉल्व करने के लिए हम बता रहे हैं, न कि हम टिक आउट करके भाग जा रहे हैं। आपको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि ऐसे सॉल्व किया जाता है, आपको ऐसे मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स में कैसे, अभी तक हम जितने प्रश्न बताए हैं 5 मार्क्स वाला तो अभी सॉल्व करके नहीं दिखाए, लेकिन 2 मार्क्स वाले कई क्वेश्चन को हम सॉल्व करके दिखा दिए, जो कि प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट है, आने वाले ईयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन को, उस टाइप को सॉल्व कीजिएगा, जैसे हम टाइप करके सॉल्व करवाते हैं स्टेप बाय स्टेप, और उसे सॉल्व कीजिएगा। ये ना कि यहाँ पर कीजिए गुन्ना गुन्ना आंसर ना मुन्ना ना, ऐसे आंसर ना मिली। कैसे मिली, जब स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो आपको नतीजा मिलता है। स्टेप बाय स्टेप आप किसी भी काम को स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो उसका नतीजा शानदार मिलता है, एकदम शानदार। चलिए, खैर आप सब तो ध्यान से देख ही रहे होंगे ट्रिक कहाँ निकल रहा है, ये भी हम ट्रिक निकाल कर भी दिखा दे रहे हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव को देखिए, यहाँ पे जब ये सारणिक में, तो सारणिक में क्या, तिरछे तिरछी गुना, तो x इन गुना 3 माइनस में 3 गुना 8। अब इसको सॉल्व कीजिए, इक्वल टू तो 3x माइनस कितना होगा 24, इक्वल टू में कितना दिया है 0। देखिए, अगर आप किसी भी मैथ को सॉल्व करते समय अगर एक स्टेप चल रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, तो आपको इक्वल देना है। अगर उसी इक्वल के सामने एक और इक्वल देते हैं, इससे पहले इसको ऐसे देना होगा, इक्वल टू, यहाँ पे जो मान आएगा वो इक्वल टू उस मान को लिख दीजिएगा, न कि यहाँ पर ही ऐसे दीजिएगा। जब 2 बराबर को लिखे जाते हैं तो 1 बराबर को ऐसे लिखे जाते हैं। तो 3 गुने 8 24 इक्वल टू 0। 3x माइनस क्या है, माइनस में 24 है तो इधर आएगा प्लस में 24, x 24/3 कट गया, आ जाए कितना 8, यानी ऑप्शन में 8 है, ऑप्शन में 8, हाँ ऑप्शन बी पर दिख रहा है, इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कोई रणनीति लगाइए, प्लस माइनस गुना भागा, चारों में से जो काम कर जाए, हाँ कर रहे हैं, 5 2 7, ठीक है। अब इसको 6 प्लस माइनस 2, मुन्ना मिल गए ना। देखिए, जब C1 प्लस C2 करते हैं तो C3 मिल जाते हैं। तो C1 में क्या है 2 प्लस 5, इतना, C3 में क्या है 7, जो कि 7 मिल गए, इसका मान निकल के आगे। अच्छा, यहाँ पे लिख देते हैं ना, यही ठीक है, 7 आ गया 7। अब नेक्स्ट पर ले 6 प्लस माइनस 8 इक्वल टू 6 माइनस 8 इक्वल टू -2। अब तीसरे पर चलिए, 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, यानी C3 7 8, 7 माइनस 2 और 8 है, जो कि जो आंसर निकल के आएंगे C1 प्लस C2 का जो मान निकल के आए। लेकिन C3 में क्या दिया, C3 में 7, C3 7 माइनस 2 8, जो कि ये बराबर हो जा रहे हैं। तो क्या बताया गया, सारणी के कोई 2 पंक्ति या स्तंभ बराबर होने पर उसका मान 0 हो जाते हैं। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा 0। अब इसमें देखिए, इसको हम